हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है प्रेप शॉर्ट में। आज हम शुरुआत करने वाले हैं भारत के भूगोल की और सबसे पहला जो चैप्टर है वो है आपका भारत की स्थिति एवं विस्तार यानी कि जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड लोकेशन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि पूरी ग्लोब पर इंडिया है कहाँ पर। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ग्लोब पे देखना पड़ेगा और ग्लोब पर इसकी स्थिति को जानने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाओं को बनाया गया है। ठीक है, इमेजिनरी लाइंस जिनको बोलते हैं, जिसके आधार पर कई सारी लाइंस हैं, यहाँ पर अभी बताऊंगी। तो उनके आधार पर हम पूरे ग्लोब पर किसी भी देश की किसी भी जगह की लोकेशन को हम यहाँ पर देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये है आपका ग्लोब। ग्लोब की बिल्कुल बीचों बीच से एक काल्पनिक रेखा खींची गई है जिसको बोलते हैं हम भूमध्य रेखा। इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं और इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर। आपने नाम सुना होगा अगर आपने भूगोल पढ़ा है थोड़ा बहुत भी। ठीक है, इसी के पैरेलल यानी कि इसी के समानांतर आपको और भी कई सारी लाइंस जो हैं इस तरीके से ऊपर और दक्षिणी भाग में देखने को मिलेंगी। ये जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा या फिर हम जिसको इक्वेटर बोलते हैं, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में क्या करती है, डिवाइड करती है। इसके उत्तरी भाग 0 डिग्री के नॉर्दर्न पार्ट को हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दक्षिणी भाग को हम बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि इस 0 डिग्री के पैरेलल यानी कि समानांतर है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो रेखाएं हैं ये कहीं पर भी किसी भी स्थान पर एक दूसरे को नहीं काटेंगी। क्लियर है, और एक दूसरे के साथ क्या करेंगी, बराबर दूरी बनाते हुए यहाँ पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव तक इन रेखाओं को खींचा गया है। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव पर यहाँ पर 90 डिग्री और दक्षिणी ध्रुव पे भी कितना होगा, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये जो रेखाएं हैं, ये जो समानांतर रेखाएं खींची गई, किस आधार पर खींची गई, ये पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर अगर यहाँ से इस तरीके से आप एक कोण बनाते हैं, है ना, कोण बनाएंगे तो क्या होगा, 1 डिग्री कोण इस तरीके से 2 डिग्री 3 डिग्री करते हुए यहाँ पर उत्तरी ध्रुव पर कितना होगा, यानी कि नॉर्दर्न पोल पे अगर हम बात करें तो कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो उसी आधार पर जितने डिग्री पे एक कोण बनता है उसी आधार पर उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में पैरेलल लाइंस खींची गई। ये तो बात हो गई आपकी अक्षांश रेखाओं की। तो इनकी कुल संख्या जो है वो लगभग 90 कितनी है आपके दक्षिणी गोलार्ध में है और 90 ही आपके उत्तरी गोलार्ध में। क्लियर है, और इनकी टोटल संख्या जो है 0 डिग्री को मिलाकर कितनी हो जाती है अक्षांशों की, ये हो जाती है आपकी 181। ठीक है, कुल कितनी रेखाएं हैं तो आप कहेंगे 181, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा। ठीक, यहाँ पर बात कर रहे हैं तो 0 डिग्री के पैरेलल यहाँ पर आप देखेंगे कि 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, नॉर्दर्न यहाँ पर लिखा हुआ है, नॉर्थ एन लिखा हुआ है यानी कि नॉर्थ, और 23.5 डिग्री साउथ को मैंने ऐसे लिखा हुआ है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यानी कि उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर एक काल्पनिक रेखा खींची गई है, इसको बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। और दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री साउदर्न हेमिस्फीयर में जो रेखा खींची गई है उसको हम बोलते हैं मकर रेखा या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक, इसी तरीके से अभी ये बताऊंगी कि ये यहाँ पर जो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी गोलार्ध है, ये 23.5 डिग्री पे क्यों है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी जो है, जिनको नहीं पता जान लीजिए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है। इसी कारण जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर गिरती हैं तो इस भाग पर यानी कि उत्तरी गोलार्ध के 23.5 डिग्री से लेकर दक्षिणी गोलार्ध के 23.5 डिग्री तक क्या होती हैं, लंबवत किरणें गिरती हैं। ठीक है, सूर्य की किरणें कैसी गिरती हैं, लंबवत गिरती हैं, इसीलिए इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं। सूरज क्या करेगा, यहाँ पे आपने देखा है ना, कब ये सूर्य है, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी पैरेलल लाइन यानी कि
क्या होंगी, लंबवत किरणें गिरेंगी, जिसके कारण यहाँ का तापमान जो है वो क्या होगा, अधिक होगा। और किसी न किसी दिन यहाँ पर जो दिन है वो नहीं, सब गड़बड़ हो रहा है।